जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आप लोगों के इंतजार की घड़ी जो है वो अब खत्म हो चुकी है। आप लोगों का जो एग्जाम है CDS-1 2024 एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन अब आ चुका है। जल्दी से आप लोगों के साथ इस सेशन में मैं CDS-1 नोटिफिकेशन की डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्कस करने वाला हूं और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन है, आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन दिस सेशन। ओके, आप सभी लोग जो मेरे साथ इस सेशन में जुड़ चुके हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि वॉइस और वीडियो जो है वो बिल्कुल क्लियर है। बताइए, वॉइस और वीडियो बिल्कुल क्लियर है? जल्दी से बताइए भाई कमेंट सेक्शन में। गुड आफ्टरनून ऑल, गुड आफ्टरनून राधा मिश्रा जी, गुड आफ्टरनून ऑल, गुड आफ्टरनून, जय हिंद। सो आप सभी लोग जो मेरे साथ इस सेशन में जुड़ चुके हैं, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में वॉइस और वीडियो क्लियर है। और इसके साथ साथ प्लीज इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो यहां पर CDS-1 2024 के बारे में सारी जानकारी चाहते हैं। तो जय हिंद समाधान, जय हिंद राधा जी। जल्दी से सेशन को शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक भी कर दीजिए। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलने वाली है। अब CDS-1 2024 यूपीएससी की वेबसाइट पर आज नोटिफिकेशन काफी लेट अपलोड हुआ। ठीक है, यहां पर अगर हम सभी डिटेल्स को देखते हैं तो आप देखेंगे कि यूपीएससी की साइट पर ये नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, एग्जामिनेशन में फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन में NDA-1 2024 और CDS-1 2024 दोनों नोटिफाई हो चुके हैं। ओके, आप क्लिक करते हैं, नोटिफिकेशन की डिटेल्स आप सभी के सामने खुलकर आ जाती हैं। सो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फॉर्म जो है वो आज 20/12/2023 20 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है। ओके, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन इज 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को आपका एग्जाम है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 1 डे। लास्ट डेट जो है वो 9 जनवरी है। डेट ऑफ अपलोड आज अपलोड हुआ है, नोटिस आ चुका है। ओके, अब यहां पर इस नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स, कंप्लीट जानकारी जो है वो मैं आप लोगों के साथ यहां पर शेयर करने वाला हूं। ओके, so all of you who have joined me now in this session, I would request you to please do share this session with your friends. जल्दी से ये जो सेशन है वो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ओके, और जिन्होंने अभी तक इसे लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक भी कर दीजिए। ओके, अब यहां पर नोटिफिकेशन शुरू करते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो आज नोटिफिकेशन आ चुका है। ओके, 20th दिसंबर को। The last date of submission of application form is 9th January 2024. 9 जनवरी 2024 जो है वो आखिरी डेट है आपको यहां पर फॉर्म फिलअप करने की। CDS एग्जामिनेशन यहां पर SSC विमेन नॉन टेक्निकल कोर्स जो है वो भी नोटिफाई किया गया है। ओके, इनके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को एलिजिबिलिटी जो है अपनी इंश्योर कीजिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी देखिए क्या क्या एलिजिबिलिटी जो है वो एग्जाम के लिए मांगी गई है। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, अब ये एक नया फीचर है जो लास्ट ईयर से ऐड किया गया कि अप्लाई कैसे करना है। जो कैंडिडेट्स जिन्होंने आज तक कभी भी यूपीएससी का कोई एग्जाम नहीं दिया है या यूपीएससी के किसी एग्जाम के लिए उन्होंने आज तक अप्लाई नहीं किया है, उन्हें OTR ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा यूपीएससी की वेबसाइट पर। ठीक है, यूपीएससी की वेबसाइट पर आपको जाना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कराना है। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप ये करा लेंगे, उसके बाद आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो ऑटो फीड रहेगी। आपको कई हर बार अप्लाई करना है तो दोबारा से सारी डिटेल्स फिलअप नहीं करनी है। क्लियर? जय हिंद DRS जी, जय हिंद। ओके, अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो कोई भी आपको अगर अपने फॉर्म में चेंजेस हैं, ठीक है, OTR में अगर चेंज करना है तो 16 जनवरी तक कर सकते हैं। फॉर्म में कोई चेंज जो है वो आप 10 जनवरी तक कर सकते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, आपको फॉर्म भरते समय किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी ये बताया गया है। ठीक है, सो कैंडिडेट शुड हैव डिटेल्स ऑफ 1 फोटो आईडी प्रूफ, ईदर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और एनी अदर फोटो आईडी प्रूफ। ओके, क्लियर? तो कोई भी एक फोटो आईडी प्रूफ स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशूड हो वो आपका मान्य रहेगा।
क्लियर? तो यहां पर जो स्टूडेंट्स जुड़ते जा रहे हैं मेरे साथ, एक जानकारी और दे रहा हूं आपको कि आज से नोटिफिकेशन आ गया है और कल यानी कि 21 दिसंबर से फ्री बैच स्टार्ट हो रहा है इसी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए। ठीक है, तो कल से सिर्फ हमारा जो एम्बाइब अचीव डिफेंस सीडीएस एफकेट सीएपीएफ एग्जामिनेशन का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि सभी सेशंस के अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। ठीक है, चलो अब यहां पर लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 9 जनवरी। क्लियर? 9 जनवरी को 6 बजे से पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, बट देखिए ऑफिसर लाइक कैंडिडेट्स हैं आप सभी लोग, ओएलक्यूज है, ओके, तो आपको वेट नहीं करना लास्ट मोमेंट तक, आज ही फॉर्म फिलअप कीजिए ताकि आपके जो डिजायर्ड एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपको मिल सके। क्लियर? ओके, अब ये जो एडमिट कार्ड है वो आपको 7 दिन पहले मिल जाएगा। ठीक है, 7 days बिफोर द एग्जामिनेशन यू विल गेट द एडमिट कार्ड। क्लियर? तो एडमिट कार्ड बाय 13th अप्रैल 2024, 13 अप्रैल 2024 तक आपको एडमिट कार्ड भी अपने रिटन एग्जाम्स के मिल जाएंगे, आप उन्हें डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स वो भी यहां पर मेंशन्ड है, जैसा मैंने आपको बताया था कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ओके, सो देयर विल बी 1/3 नेगेटिव मार्किंग, मतलब इंग्लिश के पेपर में और जीके के पेपर में आपको करेक्ट रेस्पॉन्स के लिए +0.83 मार्क्स मिलेंगे और नेगेटिव आंसर के लिए -0.27 किया जाएगा। ठीक है, डिडक्शन 0.27 का रहेगा और जो आपको मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे हर करेक्ट आंसर के लिए वो 0.83 होंगे। इसके अलावा मैथ्स के पेपर में आपको हर सही आंसर के लिए 1 नंबर दिया जाएगा और हर गलत आंसर के लिए डिडक्शन होगा 0.33 का। क्लियर? चलिए, इसके साथ साथ एग्जामिनेशन में आपको सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और कोई कलर यहां पर अलाउड नहीं है। ओके, इसके अलावा कोई भी गाइडेंस के लिए आप यूपीएससी की वेबसाइट पर यहां पर यूपीएससी सेंटर पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, वैकेंसीज। अब सबसे बड़ा जो यहां पर स्टूडेंट्स वेट करते हैं वो है वैकेंसीज का। ठीक है, सो इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए के लिए 100 वैकेंसीज अब की बार नोटिफाई की गई हैं। ओके, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए और एयरफोर्स एकेडमी के लिए 32 ईच वैकेंसीज यहां पर आई हैं। ओके, और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए 275 वैकेंसीज, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज लास्ट ईयर के मुकाबले थोड़ी सी इंक्रीज हुई हैं। ओके, तो जल्दी से आप सभी लोग जो मेरे साथ सेशन में जुड़े हुए हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पिछली बार कितनी वैकेंसीज आई थी? सीडीएस 2 2023 का जो एग्जामिनेशन था उसमें आप लोग मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या वैकेंसीज आई थी सीडीएस 2 2023? उनके मुकाबले नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है थोड़ा सा यहां पर नंबर बढ़ा है। ठीक है, पिछली बार अगर आपको ध्यान होगा तो आईएमए में 100 वैकेंसीज थी, नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी में 132 ईच थी। क्लियर? और ओटीए में यहां पर बॉयज जो थे उनके लिए सिर्फ 169 सीट्स थी। क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि मोर देन 106 वैकेंसीज और बढ़ गई हैं। 169 वैकेंसीज थी और अब की बार 275 वैकेंसीज आई हैं। क्लियर? तो ये काफी मेजर चेंज अब की बार आया है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है इसमें काफी बड़ा चेंज देखने को मिला है। ओटीए में भी गर्ल्स के लिए 16 सीट्स थी तो उनके मुकाबले अब +2 2 वैकेंसी ज्यादा है, 12 वैकेंसीज आई हैं। क्लियर? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि टोटल सीडीएस 2 2023 में पिछली बार पिछली बार जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई थी देवर 349। ओके, और अब की बार 457 वैकेंसीज है। क्लियर? तो ग्रेजुअल आप ये देख सकते हैं कि 100 वैकेंसीज का जो जंप है वो अब की बार
यहां पर आ चुका है। 100 से ज्यादा वैकेंसीज जो है वो बढ़ी है, तो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, ओटीए में स्पेशली बॉयज के लिए ये अच्छी खबर है कि यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी बढ़ चुकी हैं। ओके, चलिए, तो ये ध्यान में रखिए, खुशखबरी है ये सभी बॉयज के लिए। इनके बाद अगर हम देखते हैं तो यहां बहुत क्लियरली बताया गया है कि इंडियन आर्मी पब्लिशेस वैकेंसीज फॉर मेन एंड वुमेन सेपरेटली फॉर वेरियस एंट्रीज कीपिंग इनटू अकाउंट द ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स ऑफ द मेन। ओके, तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि बहुत क्लियरली इन्होंने कहा है कि दो दी वैकेंसीज फॉर मेन एंड वुमेन कैटेगरीज फॉर नॉन टेक्निकल कोर्सेज आर बीइंग नोटिफाइड थ्रू अ कॉमन नोटिफिकेशन, द सिलेक्शन फॉर बोथ ऑफ दीज कैटेगरीज आर डन इन अ जेंडर प्योर मैनर wherein men and women are tested separately। क्लियर? तो यहां पर यह बताया गया है कि आपका टेस्टिंग अलग अलग होगी, ऐसा नहीं है कि बॉयज और गर्ल्स को एक साथ असेस किया जाएगा। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का असेसमेंट डिफरेंट होगा, एसएसबी इंटरव्यू सेपरेट होंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सिंस विमेन कैंडिडेट्स आर एलिजिबल ओनली फॉर ओटीए, ठीक है, सो दे मस्ट गिव देयर फर्स्ट प्रेफरेंस टू ओटीए, उन्हें पहली प्रेफरेंस ओटीए को देनी है। क्लियर? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कितने कैंडिडेट्स इस खबर से खुश हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो अब बढ़ चुकी हैं। बताइए, बताइए भाई, हाउ मेनी ऑफ यू आर हैप्पी विद दिस ग्रेजुअल इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज? ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट यहां पर जो चीजें हैं, आपको मैं कैसे प्रेफरेंसेस फिलअप करनी है सभी के ऊपर आपके लिए सेपरेट वीडियोस लाऊंगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ओके, यहां पर नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ रहे हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर्स, तो एग्जामिनेशन सेंटर्स उसी सिमिलर एग्जामिनेशन सेंटर्स रखे गए हैं। ओके, इसके साथ साथ कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी, अब एलिजिबिलिटी हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, एलिजिबिलिटी के लिए कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड, ओके, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल। ओके, इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं, इसके अलावा कंट्रीज लाइक वियतनाम, यहां से अगर माइग्रेट करा है आपने, ये ध्यान में रखते हुए कि आप परमानेंटली भारत में सेटल होना चाहते हैं, ओके, देन यू कैन फिल अप दिस फॉर्म, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अगर आप कहीं से माइग्रेट होकर आए हैं, ठीक है, अगर आप नेपाल के भी रहने वाले हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी यहां पर चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू कर दिया गया हो। ओके, इनके बाद नेक्स्ट एज लिमिट देखते हैं। आईएमए के लिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी के लिए एज ब्रैकेट क्या है? ओके, सो 1 जनवरी यहां पर 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2006। क्लियर? सो फॉर आईएमए एंड इंडियन नेवल एकेडमी, क्लियर, आईएमए और इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 2 जनवरी 2001 टू 1 जनवरी 2006। क्लियर? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2006 के बीच में किसी भी डेट में आता है, तो आप आईएमए और नेवल एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों डेट ये इंक्लूसिव हैं। ओके, मतलब अगर आपका बर्थ 2 जनवरी 2001 या 1 जनवरी 2006 को भी हुआ है, तब भी आप एलिजिबल हैं। ओके, इसके अलावा एयरफोर्स एकेडमी के लिए, एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपको ध्यान रखना है कि 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2005। ओके, 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2005 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं एयरफोर्स एकेडमी के लिए। क्लियर? इसके अलावा अगर आप ओटीए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ओके,
तो ओटीए के लिए बॉयज और गर्ल्स आप दोनों के लिए जो एज ब्रैकेट दिया गया है, ठीक है, दैट इज 2 जनवरी 2000 टू 1 जनवरी 2006। ओके, सो दिस इज द एज ब्रैकेट फॉर ओटीए। जो कैंडिडेट्स, जो गर्ल्स और बॉयज ओटीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें उनका एज ब्रैकेट, उनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2006 के बीच में होनी चाहिए। क्लियर? सो दीज आर ऑल दी एज क्राइटेरियाज, ये डेट ऑफ बर्थ के ब्रैकेट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर? चलो मूविंग अहेड, यहां पर ध्यान रखना है कि डेट ऑफ बर्थ जो है, जो एक्सेप्ट की जाएगी, वो आपकी मैट्रिक्स या सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन में जो फिल्ड अप है उसे ही माना जाएगा। क्लियर? तो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट में, पास सर्टिफिकेट में जो एज लिखी गई है उसी एज को माना जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि सर मेरे बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ और लिखी थी। वो यहां पर किसी भी प्रकार से होल्ड नहीं करते। यहां पर इंपॉर्टेंट है कि आपके क्लास 10th के मार्कशीट या पास सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन है उसे ही यहां पे फर्दर माना जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, आगे यहां पर आपको ध्यान रखना है, अगर आप किसी भी प्रकार से यूपीएससी से कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो अपना नेम, रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर, इसके साथ साथ आपका ईयर ऑफ एग्जाम, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस और वैलिड एक्टिव ईमेल एड्रेस आपको लिखनी है। क्लियर? अब अगला आ जाते हैं यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के ऊपर। क्लियर? तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फॉर आईएमए एंड ओटीए, डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। क्लियर? आपने कोई भी, अगर आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री है, मतलब आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बी फार्मा कुछ भी किया है, ग्रेजुएट हैं अगर आप, तो आप आर्मी के लिए एलिजिबल हैं। मतलब आप आईएमए और ओटीए के लिए एजुकेशनली एलिजिबल हैं। ठीक है? इसके बाद फॉर इंडियन नेवल एकेडमी, डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। क्लियर? तो इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अगर आपके पास कोई भी डिग्री है इंजीनियरिंग की, क्लियर, आपने बीई या बीटेक किया हुआ है, ओके, तो जो भी इंजीनियरिंग के बराबर डिग्री मानी जाती है, अगर वो है आपके पास, तब आप एलिजिबल हैं। फॉर एयरफोर्स एकेडमी, डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स एंड मैथ्स एट 10+2 लेवल और बीई। ओके, मतलब आप ये देख सकते हैं कि अगर एयरफोर्स एकेडमी के लिए, ठीक है, आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया हो, ठीक है, या आपने इंजीनियरिंग करी हो, उसके साथ साथ क्लास 12th में फिजिक्स और मैथ्स होना अनिवार्य है। आप अगर ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मीट करते हैं, तब आप एयरफोर्स एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अब एक और चीज आप ध्यान दीजिए कि यहां पर आपकी जो भी, अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एसएसबी इंटरव्यू में अपने सभी जो एकेडमिक्स के सर्टिफिकेट्स हैं वो लेकर जाने हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर सेमेस्टर डिग्री कोर्स में पढ़ रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? तो आप अगर अभी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है और आप सिर्फ अभी लास्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब यूपीएससी की खास बात है कि यहां पर कोई भी मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है। आपने ग्रेजुएशन में चाहे आपके 60% हो, 50% हो, 40% मार्क्स रहे हो या 90% मार्क्स रहे हो, ठीक है, यूपीएससी को कोई भी मतलब नहीं है। आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आप ये एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, यहां पर आपको ध्यान रखना है, एक और चीज यहां बताई गई है, candidates who are studying in final year semester degree course and have yet to pass the final year degree examination can also apply provided candidates should not have any present backlog up to the last semester। ठीक है, आपकी कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। क्लियर? इसके साथ साथ आप लोगों को अपने जो डेट ऑफ आपको अपनी ज्वाइनिंग से पहले अपने एकेडमिक सर्टिफिकेट सबमिट करने पड़ेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेडक्वार्टर के पास। क्लियर? चलिए
अब यहां पर कुछ लास्ट डेट्स भी बताई गई हैं, मतलब आईएमए के लिए आपको 1 जनवरी 2025 से पहले, नेवल एकेडमी के लिए 1 जनवरी 2025 और एयरफोर्स एकेडमी के लिए 13 नवंबर 2024 से पहले आपको अपने सर्टिफिकेट जमा करने हैं। ठीक। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए 1 अप्रैल 2025 जो है वो कट ऑफ डेट रखी गई है। क्लियर। नेक्स्ट इज वो ऐसे कैंडिडेट्स जो कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन होल्ड करते हैं, जो किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। तो आपके पास कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो डिप्लोमा के बाद ग्रेजुएशन करते हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए मूविंग अहेड। नेक्स्ट यहां पर और जो चीजें बताई गई हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, तो उसके लिए अलग से मैं एक सेशन लेकर आऊंगा जहां पर सभी फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स मैं कवर करूंगा। वैसे मैंने ये अभी कुछ दिन पहले कवर भी किया है। ठीक है। फीस के बारे में आपको ध्यान रखना है, फीस 200 रुपीज की है एंड इट इज ओनली फॉर जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी बॉयज। ठीक है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के जो बॉयज हैं, ये सिर्फ उन्हें फीस सबमिट करनी है। गर्ल्स और एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को नहीं कोई भी फीस डिपॉजिट करनी। क्लियर। इसके बाद यहां पर आप फीस जो है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर आप ये देख सकते हैं कि किसी प्रकार से फीस रिफंड नहीं की जाएगी। अप्लाई आपको कैसे करना है कि ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो यूपीएससी के पेज पर जाकर आपको कराना है, यूपीएससी की साइट पर जाकर आपको कराना है। ठीक। जिसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसा मैंने प्रीवियसली बताया कि किस डेट तक आप मॉडिफिकेशन भी करा सकते हैं। ठीक है। चलिए अब इसके साथ साथ आगे अगर हम देखते हैं, ओके, यहां पर काफी चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली हाईलाइट की गई हैं। जैसे आपकी क्लास 10th की जो मार्कशीट है, वो एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है जिससे आपकी एज को यहां पर एक्नॉलेज किया जाएगा। क्लियर। तो एज जो है वो आपकी इसी डेट के अराउंड मारी जाएगी। ठीक है। तो ये सभी चीजें जो है दैट विल बी डन। क्लियर। चलिए, तो ये सभी चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है एंड दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये काफी ज्यादा जरूरी है, आपको किसी भी प्रकार से ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन्हें मिस नहीं करना है। ठीक। चलिए नेक्स्ट, इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार से आपको कोई अनफेयर मींस जो है उनका इस्तेमाल नहीं करना है। कोई भी अनफेयर मींस का अगर आप यूज करते हैं देन यू विल बी डिबार्ड बाय द यूपीएससी फ्रॉम अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। क्लियर। तो यहां पर किसी भी तरीके से आपको कोई आउटसाइड कैंडिडेट का सपोर्ट नहीं लेना, कोई इलीगल ग्रेटिफिकेशन नहीं, इम्पर्सोनेशन नहीं किसी भी प्रकार का, एंड यू नीड नॉट टेम्पर विद एनी अदर थिंग। क्लियर। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। लास्ट एंड फॉरमोस्ट इज के लास्ट डेट टू अप्लाई इज 9th जनवरी टिल 6 PM। क्लियर। चलिए, सो दिस इज इफेक्टिवली द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन। ओके। चलिए, अरे जय विजय ठाकुर जी, चिंता मत कीजिए, आपको यहां पर एम्बाइब अचीव डिफेंस सीडीएस एफकट सीएपीएफ के चैनल पर मैं और आकाश सर पूरी टीम एम्बाइब के साथ मिलेंगे और डिटेल में आपकी तैयारी कराएंगे। क्लियर। तो आप सभी कैंडिडेट्स जो मेरे साथ इस सेशन में जुड़ चुके हैं, ठीक है, जल्दी से अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज अपना डाउट मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसके अलावा जिन्होंने इस सेशन में लेट ज्वाइन किया है वो प्लीज इस सेशन को दोबारा देखिए, क्योंकि डिटेल में सीडीएस 1 2024 का नोटिफिकेशन मैं कवर कर चुका हूं। ओके, सो थैंक यू ऑल। जल्दी से कोई भी डाउट्स हैं आपके, सो प्लीज डू लेट मी नो। बताइए, एनी डाउट टू एनीवन इन एनीथिंग दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू। बताइए कोई किसी प्रकार का डाउट आपका। और इसके साथ साथ सबसे जरूरी जानकारी, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, कल से ही 21 दिसंबर 2023 से आपके सीडीएस की फ्री प्रिपरेशन के लिए, फ्री तैयारी के लिए पूरी टीम एम्बाइब, टीम डिफेंस जो है एम्बाइब की, वो यहां पर आपके साथ जुड़ेगी।
ठीक है, जो आपको एक कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स लेकर आ रहे हैं 21 दिसंबर से आपके CDS 1 2024 एग्जाम के लिए। तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइमली मिलती रहे। ओके, भारती माली जी, बिल्कुल आप फाइनल सेमेस्टर में हैं, आप अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, तो आज ही फॉर्म फिलअप कीजिए। भारती माली जी, वैसे गर्ल्स के लिए सीडीएस में मैथ्स का पेपर नहीं होता है। ठीक है, गर्ल्स को सिर्फ इंग्लिश और जीके का पेपर देना होता है, तो आपको बिल्कुल मैथ्स की चिंता मत कीजिए। मैथ्स के बिना भी आप ऑफिसर बन जाएंगे इंडियन आर्मी में। ओके और बताइए, और कोई डाउट किसी को, किसी प्रकार का? एनी डाउट टू एनीवन इन एनीथिंग दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू? ओके, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी। हमारे साथ जुड़े रहिए। कल से आपके लिए रेगुलर एक कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स टीम एम्बाइब डिफेंस आपके लिए लेकर आएगा। ठीक है, तो आपको कहीं और भटकने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहां पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन का मौका दिया जाएगा। क्लियर? सो विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद। Keep imbibing. We believe in you.